Yes, so this is the NAT problem. In the question, they have provided a theodolite is set up at station A at 3 meter long staff is held vertically at station B. theodोलाइट को आपने प्लेस किया है स्टेशन ए पे और आपके पास एक 3 मीटर का स्टाफ है जिसको आपने प्लेस किया है स्टेशन बी पे। द डिप्रेशन एंगल, कहाँ पर डिप्रेशन एंगल आप मेजर कर रहे हैं, जहां पर स्टाफ रीडिंग आपको दे रखी गई 2.5 मीटर मार्किंग ऑन द स्टाफ इज 6 डिग्री 10 मिनट। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज the level and the staff is having the distance of 2200 meter. Height of the instrument at station A is 1.1 meter. RL of the A is given as 880.88 meter. Applying the curvature and the refraction correction and determine the RL of the B, because the distance जो यहाँ पर लेवल और स्टाफ के बीच में दी गई है वो 2200 मीटर है, 2.2 किलोमीटर है। तो आप सभी को पता है इतनी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यहाँ पर एरर होगी ड्यू टू द कर्वेचर एंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑल्सो। सो वी नीड टू ऑल्सो कंसिडर दैट पॉइंट, वी नीड टू अप्लाई द कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन। और उसके बाद हमें फाइनली यहाँ पर बताना है कि व्हाट विल बी द आरएल ऑफ द पॉइंट बी। इन सभी इंफॉर्मेशन को अगर हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज योर पॉइंट ए जहाँ पर आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया है, एंड दिस इज योर पॉइंट बी जहां पर आपने प्लेस किया स्टाफ को, और स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है 3 मीटर का। बेंचमार्क में बैक साइड रीडिंग दे रखी गई 1.2 मीटर जिसकी हेल्प से एचआई आपने एक्सप्लेन की है, और यहाँ पर 2.5 मीटर जहां पर स्टाफ रीडिंग है वहां पर जो आपका डिप्रेशन एंगल मिल रहा है वो 6 डिग्री 10 मिनट मिल रहा है। आरएल ऑफ द पॉइंट ए आपको दे रखा गया है सवाल में, दैट इज 880.88 मीटर पूछा गया है, और द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज गिवन एज 2200 meter. In the question they have asked what will be the RL of the point B considering the curvature and refraction correction. यहाँ पर आपको corrections की वैल्यू को अप्लाई करना है। तो RL of the line of collimation will be equal to RL at A plus HI at A. सो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने इस लाइन का यहाँ पर RL निकाल लिया है, दैट वी आर गेटिंग एज 881.98 मीटर। ठीक है, यहां तक क्या आरएल की हम लोगों ने बात कर ली है। नाउ वी कैन राइट ट्रू स्टाफ रीडिंग एट बी, क्योंकि ये तो ऑब्जर्व स्टाफ रीडिंग है। यहां पर हम लोग जब करेक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वही मैंने लिखा हुआ ट्रू स्टाफ रीडिंग एट बी विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस कंबाइंड करेक्शन, और कंबाइंड करेक्शन हम लोग जानते हैं -0.0673 डी स्क्वायर, जहां पर आपको डिस्टेंस को पुट करना होता है इन किलोमीटर। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो वही मैंने पुट किया है, तो मुझे करेक्ट स्टाफ रीडिंग मिली दैट इज 2.174 मीटर। तो फ्रॉम जियोमेट्री ही डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू D10, 6 डिग्री 10 मिनट विल बी इक्वल टू डी हमें पता है, और ये वैल्यू पुट कर दी तो डिस्टेंस आ रही 237.702 मीटर। नाउ आई कैन फाइंड आउट द RL ऑफ द पॉइंट बी विल बी इक्वल टू RL ऑफ द लाइन ऑफ कोलिमिनेशन माइनस ट्रू स्टाफ रीडिंग, RL of the line of collimation minus true staff reading minus that will be equal to BB dash, that was the distance that we have calculated 237.702 meter. So put all the value and the RL that finally we are getting as 642.104 meter. So यहाँ से जो आपको फाइनल RL देखने को मिल रहा है that you are getting as 642.104 meter considering the curvature correction, कंसीडरिंग द रिफ्रैक्शन करेक्शन, सभी करेक्शंस को कंसीडर करने के बाद पॉइंट बी का जो आरएल हमें देखने को मिल रहा है दैट इज 642.104। तो एनएटी क्वेश्चन है, यस, तो 642.104 मीटर इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।